सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि शुक्राना कैसे होता है, किसका होता है, कब होता है। अगर नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं सकीना बंगाली आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर अहलन व सहलन कहती हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 18 साल की बेटी है और मैं पुणे में रहती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी लाइफ से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जहाँ पर मेरे शुक्राना करने पर मुश्किल तो टल ही गई पर नेमत भी मिली। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी इल्तिमास है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और कर लिया हो तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। साथ ही इस वीडियो और मेरे चैनल को अपनों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल यहाँ कहा था कि मैं कल आपको मेरी लाइफ से जुड़ी एक घटना के बारे में बताऊंगी जहाँ पर शुक्राना करने पर मेहनत तो टल ही गई, साथ में नेमत भी मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हमारी दरगाह है, वहाँ पर ज़ियारत के लिए गई थी और मैं घर में अकेली थी। मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना था, तो उस वक़्त मेरे घर पे किसी और के घर की भी चाबी पड़ी हुई थी, तो वो लेके मैं निकल गई। दरवाज़ा जो मेरे घर का जो मेन गेट होता है, वो क्लच वाला था। तो जब दरवाज़ा बंद हो रहा था, तब मेरी नज़र चाबी पे पड़ी कि मैं किसी और की चाबी लाई हूँ बाहर, लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाती, देर हो चुकी थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था। और वो चाबी भी अंदर थी और उसके साथ मेरी टू व्हीलर की चाबी भी अंदर थी और मुझे जाना था टू व्हीलर पे ही। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर रोते बैठने से कुछ होने वाला है नहीं और मुझे कुछ तो करना ही होगा। अभी बात यही थी कि चाबी वाले को बुलाओ और लॉक खुलवाओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन मुझे जो काम करना था इसके लिए मैं चली गई और टिफ़िन मतलब किसी को मुझे देना था, तो उस टिफ़िन के लिए मैं नीचे जो हमारी मस्जिद का हॉल होता है वहाँ पे गई, किसी को बोला कि इस तरह से प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे अभी आपकी गाड़ी की चाबी दीजिए, तो अभी मैं ये टिफ़िन पहुँचा देती हूँ। तो देखिए, अब ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मेरी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा मुझे शेयर करना पसंद, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी निकाल के मुझे दे दी और मैं अपना काम करके आई। उसके बाद मैंने चाबी वाले को फ़ोन किया कि भाई चाबी खुल ये इस तरह से हुआ है प्रॉब्लम, तो आप कितना लेंगे चार्जेस? तो उन्होंने बोला 500 रुपये चार्जेस लेंगे और चाबी बन जाएगी। उस टाइम पे मेरे थोड़े हालात थे ऐसे, तो उस वक़्त मेरे किराए के जो पैसे पड़े थे उसमें से मुझे उसको 500 देने थे, तो थोड़ी फ़िक्र हुई। लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि कोई बड़ी मुसीबत होगी तो यहाँ पे इतने में टल गई है, और इस बंदे से जो चाबी के पैसे ले रहा है उससे मेरा कोई मतलब कोई लेन-देन होगा अगले जन्म का, पिछले जन्म का, तो कुछ मतलब वो चुकता हो जाएगा, ठीक है। ऐसा शुक्रिया करके मैंने फिर मेरे एक वेल विशर थे उनको कॉल किया कि देखिए ऐसा-ऐसे बात हुई है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? कोई उपाय आपके पास है? तो मतलब मेरे पैसे बच जाएँ। तो उन्होंने बोला आप वॉचमैन के पास जाइए, आपका फ्लैट पहले ही फ्लोर पे है, तो हो सकता है वो बाई सीढ़ी अगर चढ़े और कुछ कर सके तो अंदर से जाके वो खोल सकता है दरवाज़ा। तो मैंने सोचा ठीक है जाते हैं, तो वॉचमैन के पास जाके बात की, उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, तो उन्होंने फिर 300 रुपीज़ चार्जेस बोला उसका। तो मैंने और शुक्र किया कि अच्छी बात है, चलो 200 रुपये कम हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे 300 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो उस वक़्त मैं बात ही कर रही थी कि वो पहले वाले भाई जिन्होंने मुझे गाड़ी दी थी, वो भाई नीचे आ गए इतने में, वो सेम सोसाइटी में ही रहते थे। तो उन्होंने बोला कि बहन क्या हुआ? आपका घर का दरवाज़ा खोला? तो मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला ठीक है रुको। वॉचमैन को फिर उसने बोला कि भाई ऊपर जाओ आप यहाँ से और ये दरवाज़ा खोल के दो उनको, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो फिर वो वॉचमैन के थ्रू दरवाज़ा खुलवाया, उसके बाद वॉचमैन को बोला कि भाई बहन जी से पैसे मत लेना, मैं मतलब तुमको दे दूँगा। हालाँकि मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया था कि अभी फाइनेंशियल मेरा क्या इश्यूज़ है, वो नहीं बताया था मुझे मैंने। तो वो मतलब उसके बाद वो चले गए, मुझे भी किसी को खाना बना के देना था, तो उस वक़्त दरवाज़ा खुला तो मैंने भी शुक्र किया अल्लाह का और मैं अंदर गई, खाना-वाना बनाया, सब कुछ दिया। उसके बाद मैंने उनको कॉल किया कि भाई कितना पैसा दिया था आपने, कितना पैसा हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं, आप पैसा रहने दो, बस आप दुआ करो यूँ। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, ऐसा क्यों? मतलब आपने कुछ पैसे दिए ही होंगे ना, तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए ही नहीं और मुझे बस इतना ही बोला कि बस आप दुआ करो
और आप रहने दो, कोई बात नहीं, पैसों का कोई इश्यू नहीं सिस्टर, आप रहने दो, ऐसा बोल के उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया। तो उस वक़्त मैंने और ज़्यादा शुक्र अदा किया कि चलो मेरा एक फ़िक्र थी कि मेरे किराए के पैसे में से जा रहे हैं, तो अभी 1 रुपया भी नहीं गया। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि कुछ बात ज़रूर हुई है कि जहाँ पे मेरी मतलब ये जो मुसीबत जो चोटी बन के ऊपर वाले ने मुझे भेजी थी, वो भी टल गई। तो फिर मुझे याद आया कि जब मतलब मेरे मुझे 500 रुपए देने की बात की थी चाबी वाले ने, तो मैंने मतलब इस तरह से ये नहीं रिएक्ट किया था कि अरे अभी मेरे 500 रुपए जाएँगे, अभी क्या करूँगी, बेकार काम का, ऐसा कुछ रोना-धोना नहीं किया था। हाँ, थोड़ी फ़िक्र हुई थी कि वो पैसे मेरे किराए के हैं, लेकिन मैंने शुक्र अदा किया था कि कोई बात नहीं, शुक्र है कि यहाँ पे मेरा कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा जो इतने में टल गया है, बड़ी मुसीबत होगी। और उसके साथ भी मेरा लेन-देन होगा। तो ये शुक्र की नेमत इतनी बड़ी है कि इससे मुझे ये नेमत मिली कि मुझे 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी नेमत है शुक्र की। ये शुक्राना की नेमत मतलब हम इसको कुछ हल्के में ले लेते हैं कभी-कभी और हम मुसीबत आने पे सब्र नहीं करते। लेकिन सब्र करने पे और शुक्राना अदा करने पे हमको वो कभी-कभी मुसीबत भी टल जाती है और नेमत और मिलती है। और इससे एक बात और भी साबित होती है कि ऊपर वाले पे जब हम भरोसा रखते हैं ना, तो वो किसी न किसी रूप में आता ही है। जबकि वो भाई को मैंने नहीं बताया था कि मुझे फाइनेंशियल क्या इश्यूज़ है। एनीवेज़ आपने मेरी बात सुनी, मुझे मालूम है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतनी देर निकाली, मेरी बात सुनी। तो अभी आपसे मेरी ये गुज़ारिश है कि आपकी भी लाइफ़ में अगर कुछ हुआ है, तो आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं या आप इस तरह से अपना वीडियो बना के अगर आप अपना चेहरा भी दिखाना चाहते हैं, तो चेहरा दिखा के वीडियो बना के भी आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने यहाँ चैनल पे अ, उसको अपलोड करूँगी। अभी चैनल मेरा ग्रो कर रहा है तो बहुत कम इस पे फॉलोअर्स है बट ओके आपका आपको कुछ कहना है, आपको शुक्राना के रिगार्डिंग कुछ कहना है कि हाँ शुक्राना करने पे वाक़ई मेहनत टल जाती है और नेमत मिलती है और मेरे साथ भी ये हुआ। अगर आपको किसी को बताना है तो आप अपनी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं कैसी एक शुक्राना की वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।